इस वेलकम टू क्यूरियस ज्योग्राफी चैनल। आई एम रीत गिल। वेलकम टू ऑन माय ज्योग्राफी चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि 10th का चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। मैं बाकी चैनल्स की तरह आपको जो है वो समझाने नहीं वाली, जस्ट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि जब आपको क्वेश्चंस आ जाएँ तो आप कैसे करके जो है वो नोट्स की हेल्प के साथ जो है वो आप ईज़िली जो है वो आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। ये आपको मेनली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वाटर रिसोर्सेज, वाई वी फेस वाटर स्कार्सिटी एक्सेट्रा। ठीक है, सो कहते हैं वाटर स्कार्सिटी है क्या कि वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कार्सिटी क्या है कि जो वाटर की कमी होती जा रही है, ठीक है, उस कमी को हमने पूरा करने के लिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ यूज़ करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमें जो है वो पानी की शॉर्टेज जो फील है वो ना हो। तो द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज़ कम्पेयर टू इट्स डिमांड इज़ नोन एज वाटर स्कार्सिटी। कहते जितनी हमें डिमांड है पानी की, अगर उससे कम हमें पानी मिल रहा है तो उसको जो है वाटर स्कार्सिटी का नेम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कॉजेज़ आपको बताए हैं कि हमें वाटर स्कार्सिटी के क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे फर्स्ट आपको बताया हुआ है लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको पता है इंक्रीज़ होती जा रही है उतना ज़्यादा हमें जो है वो पानी की स्कार्सिटी जो है वो फेस करनी पड़ रही है। मतलब मैं आपको ये मेन हेडिंग्स दे रही हूँ, आप इसको एक्सप्लेन जो है वो अपनी खुद लैंग्वेज में जो है वो कर सकते हो। मैं आपको जस्ट जो है वो आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे जो है वो इजीली लिख सकते हो। सेकंड है अनइक्वल असेस। अनइक्वल असेस ऑफ वाटर मींस कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी में जो है वो वाटर मिल जाता है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कम क्वांटिटी में है ना वाटर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की आप एग्जांपल ले लो, है ना, तो मतलब राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें बहुत कम पानी जो है वो मिलता है। और अगर वहीं हम जो है वो चिरापूंजी माइसराम वगैरह की एग्जांपल ली है ना, तो वहाँ पे जो है वो आपको पता है कि रेनफॉल ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा मिलता है। डैट मीन्स अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो पानी मिल रहा है। थर्ड रीज़न है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जैसे 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 आप कह लो कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वैसे वैसे आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप हो रही है। इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हमें आपको पता है कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल में वाटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। जब तक आपके पास वाटर अवेलेबल नहीं है तब तक जो है आप किसी भी इंडस्ट्री को जो है वो सेटअप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पानी की जो है वो आजकल कमी देखी जा रही है कि इंडस्ट्री जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वैसे वैसे करके जो है वो पानी की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। फोर्थ नंबर पर आपको उन्होंने बताया हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन मीन्स कि जितना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स कि है ना उनकी जो आपकी बेसिक नीड्स है ना, फूड बेसिक नीड्स हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें फूड ग्रेन्स तो चाहिए ही। जितना ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया जाएगा उतनी ज़्यादा जो है वो पानी को यूज़ किया जाएगा और धीरे धीरे करके पानी जो है वो स्कार्सिटी होती जाएगी उसकी। फिफ्थ नंबर पर उन्होंने बताया है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स आपको पता है कि जैसे कुआं जिसको बोलते हैं, और ट्यूबवेल्स जो आप फार्मर्स वगैरह जो है वो ट्यूबवेल्स के हेल्प के साथ इरिगेशन वगैरह के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल्स का पानी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है हर एक पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमें फूड ग्रेन्स चाहिए। अगर फूड ग्रेन्स चाहिए तो उसको हमें क्रॉप प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ट्यूबवेल्स जो है वो ये भी पानी की स्कार्सिटी का जो है वो मेन रीज़न है। 6 नंबर पर उन्होंने बताया है रिक्वायर पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है कि जैसे पानी के साथ जो है वो बिजली को है ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा हमें फूड ग्रेन चाहिए, जितना ज़्यादा हमें फूड ग्रेन चाहिए उतनी ज़्यादा हम ट्यूबवेल्स वगैरह उतना हमें पानी भी चाहिए। तो पानी की क्वांटिटी को है ना यूज़ करने के लिए जितना हमें पानी चाहिए उसके लिए हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है पानी से प्रोड्यूस की जा रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके पानी जो है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद है ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज़। कहते हैं बहुत सारे ऐसे अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको यूज़ किया जा रहा है, ओवर एक्सेस यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आजकल कम होता जा रहा है। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर में आप जो है वो ले सकते हो कि जैसे आपको पता है कि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ में जितने भी प्लूटेंट्स वगैरह होते हैं ना वो रिवर के पानी में ऐसे ही खुले में छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की जो क्वालिटी है वो जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोल्यूटेड वाटर बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज़। वही जो अभी मैंने आपको है ना पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से जहाँ फिर आप घरों में ही है ना डोमेस्टिक वाटर जो यूज़ करते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट करते हैं कि हम जो है वो खुले में ही पानी है ना मतलब
वॉशिंग के लिए यूज़ कर लिया, या फिर है ना कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ किया, तो उसकी वजह से भी पानी बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। इंडस्ट्री की वजह तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। इंटेंस एग्रीकल्चर मतलब कमर्शियल फार्मिंग है ना। कमर्शियल फार्मिंग आपको पता है कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है कि कमर्शियल फार्मिंग मीन्स की जितना हमें मतलब आप कह लो कि मार्केट में सेल करने के लिए अगर हम जो है वो एग्रीकल्चर को ग्रो कर रहे हैं ना, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप कमर्शियल फार्मिंग करोगे उतनी ज़्यादा हमें जो है वो वाटर को इरिगेशन करने के लिए है ना यूज़ किया जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो है वो पानी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्लानिंग, कि जितना भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो लैक ऑफ प्लानिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हम ऐसे ही पानी जो है वो यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पानी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया हुआ है, ये सारे के सारे नोट्स जो है वो वैसे मैंने आपकी जो NCERT बुक है ना उसी को फॉलो करके बनाए हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कहते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप डैम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो की जा सकती है ना। तो सबसे पहले हम डैम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियन टाइम्स, कहते हैं डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो पुराने टाइम एशियन टाइम से जो है वो करते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने 1st सेंचुरी BC की बात बताई है आपको। कहते उस मतलब एशियन टाइम पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्वेस्टिंग जो टेक्निक के साथ जो है वो पानी को कंजर्व किया जाता था, ठीक है। चैनलिंग मतलब जो फ्लड वगैरह आ जाता है ना, रिवर गंगा लिखा है ना, देखो सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। कहते उस टाइम पे जब भी फ्लड वगैरह आ जाता था किसी भी रिवर वगैरह में, ठीक है, तो कहते उस टाइम पे भी पुराने टाइम पे बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, जिसकी वजह से पानी को जो है वो कंजर्व किया जा रहा था। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, ठीक है, इरीगेशन सिस्टम सच एज डैम लेक्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ट, कहते हैं मॉडर्न पीरियड जब चल रहा था है ना, बाबर अकबर वगैरह जो थे, कहते हैं उन्होंने भी जो है वो अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे डैम्स लेक्स वगैरह को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने बताया, कहते हैं हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरीगेशन वर्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, नागा अर्जुना, कोंडा एंड बेनूर एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपको प्लेसेस के नेम बताए हैं। कहते हैं ये जहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं कि मतलब मॉडर्न पीरियड में जो है वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट उन्होंने 11th सेंचुरी की बात बताई है आपको। कहते भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ दिस टाइम वॉज बिल्ट, कहते 11th सेंचुरी में एक भोपाल लेक बनाई गई थी, जो कि आपको एक अच्छा एविडेंस प्रोवाइड करी है कि उस टाइम पे जो है वो मतलब वाटर को कंजर्व करने के लिए जो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किए जाते थे। 14th सेंचुरी की बात करें तो कहते हैं टैंक इन हौजखस दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू द श्री फोर्ट एरिया, ठीक है, श्री फोर्ट एरिया। तो कहते हैं कि दिल्ली में जो इल्तुतमिश है ना जी, आपको पता है कि बाबर अकबर वाला टाइम था, तो कहते हैं इल्तुतमिश जो है वो उसने जो है वो वाटर को फोर्ट एरिया में कन्वर्ट करने के लिए ना भेजने के लिए एक टैंक बनाया था उस टाइम पे। उसके बाद है डैम कंस्ट्रक्शन की। डैम बेसिकली होते क्या हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ अ डैम। तो डैम होते क्या हैं, कहते हैं डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstruct डायरेक्टली और रिट्रेट्स, क्या लिखा है, रिट्रेट्स फ्लो ऑफ्टन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर लेक और इम्पाउंडमेंट एक्सेट्रा। ओके, डैम क्या है, कहते हैं डैम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर के फ्लो को जो है वो आप ऑब्स्ट्रक्ट करके रोक के रख सकते हो, ठीक है। उस पानी को जो है वो आप, जरूरी नहीं कि डैम जो है वो आप सीमेंट वगैरह कोई हो, कहते हैं कोई भी सरोवर, रिजर्वियर मतलब सरोवर होता है, ठीक है, कोई लेक की फॉर्म में हो सकता है, कोई इम्पाउंडमेंट की फॉर्म में होता है, जहाँ पे भी आप पानी को जो है वो स्टोर करके रखते हो, डैट मीन्स वो क्या है, डैम है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम दी गई है कि डैम की क्लासिफिकेशन क्या है। कहते हैं डैम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल डैम्स एंड हाइट वाइज भी आपको डैम देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल वाइज जो है वो उसमें उन्होंने मटीरियल यूज़ के बेसिस पे जो है वो आपको बताया है। फर्स्ट उन्होंने बताया इम्बैंकमेंट डैम, ठीक है। इम्बैंकमेंट डैम होता है ऐसा वाला डैम जो कि सीमेंट की हेल्प के साथ जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, सीमेंट मेटल वगैरह, ठीक है, उसको यूज़ करके जो है वो बनाया जाता है, उसको इम्बैंकमेंट डैम जो है वो बोला जाता है। टिम्बर डैम है नेक्स्ट। टिम्बर डैम होता है जो कि वुड की हेल्प के साथ, ठीक है, लकड़ की हेल्प के साथ जो है वो डैम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर उसको जो है वो उसमें पानी को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका है मैनसोरी डैम। मैनसोरी डैम जो होता है ये भी आपका सीवेट वगैरह वाला डैम होता है, जिसको जो है वो सीमेंट की हेल्प वगैरह से जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद हाइट वाइज जो है वो लो डैम, मीडियम डैम एंड हाई डैम, ठीक है। अगर किसी की हाइट जो है वो डैम की थोड़ी कम है तो उसे लो डैम बोला जाता है, अगर मीडियम हाइट का है तो मीडियम हाइट वाला डैम, और अगर हाई मतलब बहुत बड़ा जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया तो उसको जो है वो हाई डैम का नेम जो है वो दिया जाता है।
नेक्स्ट है रोल ऑफ डैम इन वाटर कंजर्वेशन, कि ये जो आपका डैम्स हैं वो पानी को कंजर्व करने के लिए कैसे जो है वो हेल्पफुल हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यूजेस बताए हैं आपको कि डैम्स के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है, कहते हैं ट्रेडिशनली डैम्स वर बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर। कहते हैं ट्रेडिशनली मतलब कि एशियन टाइम्स में जो डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, कहते वो उन्होंने सिर्फ रिवर के वाटर के फ्लो को कम करने के लिए बनाए थे, ताकि जो फ्लड वगैरह आ जाता था रिवर के पानी, जब फ्लड आपको पता है कि रेनफॉल होती है ना, तो रिवर का पानी कई बार होता है ना, पानी बहुत ज़्यादा रिवर्स में हो तो ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ट्रेडिशनल टाइम पे जो है वो उन्होंने रिवर के पानी को या रेन वाटर के पानी को आप कह लो कि ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए जो है वो डैम से बनाएंगे थे, ठीक है। सबसे पहले तो यूज़ यही हो गया डैम का कि इसकी हेल्प के साथ जो है आप रिवर के या रेन वाटर का जो भी पानी है उसको जो है वो आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट है इरीगेटिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, कि आप डैम के पानी का जो यूजेस हैं, ठीक है, उसको जो है वो इरिगेशन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम के पानी को यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, मैंने अभी आपको बताया था जब हम कॉजेज़ पढ़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से पानी जो है वो कम होता जा रहा है, तो कहते हैं ये डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके, है ना, तो आप जो है इसको इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हो। फ्लड कंट्रोल करने के लिए डैम को यूज़ किया जाता है। रिक्रिएशन इनलैंड नेविगेशन, ओके, कहते हैं इसमें उन्होंने बताया है, कहते हैं जो भी इनलैंड नेविगेशन वगैरह होती है, ठीक है, उसके लिए भी डैम को पानी को यूज़ किया जाता है। फिश ब्रीडिंग के लिए जो है वो आप पानी को यूज़ कर सकते हो, ताकि हमें जो वाटर की स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है ना, उसको जो है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट उन्होंने कंक्लूजन बताया है, जब भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि जब भी आप क्वेश्चन को है ना लिखते हो तो उसके साथ कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आप कंक्लूजन नहीं देते आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता, ठीक है। तो मैंने आपको कंक्लूजन भी बताया है, बिकॉज डैम्स आर solving many problems and helping in various matters, that is why it is called the multi-purpose project, ठीक है। तो कहते हैं डैम्स को जो है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का नेम भी दिया गया है, क्योंकि डैम जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन सेम टाइम पे जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डैम्स, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, डैम्स एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि जो मॉडर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो डैम्स होंगे, मतलब पानी का यूज़ जो है वो इतना ज़्यादा किया जाएगा कि उसको जो है वो एज अ पूजा पाठ जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम डैम वुड इंटीग्रेट द विलेज इकॉनमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकॉनमी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि जो डैम्स का जो पानी है उसको इरीगेशन के लिए तो यूज़ किया ही जाएगा, कहते हैं इसके अलावा जो है वो इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। अर्बन इकॉनमी या विलेज इकॉनमी जो है की ग्रोथ जो है वो डैम्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होएगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम, कि अगर हमने डैम तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि डैम्स के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर, ओके। कहते हैं कि डैम जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कहते हैं उसकी वजह से पानी जो है वो रिवर का पानी बहुत सारा जो है वो डैम्स में स्टोर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिवर का जो अपना पानी है ना वो रेगुलेट होता है, मतलब रिवर की जो अपनी पानी की जो कैपेसिटी है, जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ नीचे रिस्ट्रिक्ट नेचुरल फ्लो, ठीक है, कि जो पानी की अपनी नेचुरल क्वांटिटी है, ठीक है, जो नेचुरल फ्लो है वो जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि इन बिटवीन जो है वो डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट बताया है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन मीन्स आपने पढ़ा होगा कि जब भी रिवर चलती है माउंटेन से निकलती है तो रास्ते में बहुत सारा जो है वो इरोजन का वर्क करती है ना, इरोजन का वर्क करती है, और इस इरोजन के वर्क आपको पता है कि इसको बाद में डेपोजिशन भी करना होता है उन्होंने, है ना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा जो है वो प्लेन एरियाज़ जो है वो मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पंजाब के जो प्लेन एरियाज़ हैं ना वो इंडस रिवर या फिर गंगा रिवर की सेडिमेंटेशंस की वजह से हैं। कहते हैं अगर जो है वो रिवर के आप इन बिटवीन है ना रास्ते में जो है वो आप डैम कंस्ट्रक्ट कर जाते हो, तो कहते हैं जितना भी इरोडेड मटेरियल होता है ना तो वो सारा का सारा जाकर जो है वो डैम में आप कह लो कि डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेन एरियाज़ बनने में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट, ओके। फौना मीन्स आपको पता है ना क्या होता है कि एनिमल्स वगैरह है ना, तो कहते हैं अगर आप डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक मतलब जो पानी में एनिमल्स वगैरह मिलते हैं, कहते हैं उनको माइग्रेट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट रिजर्वियर क्रिएट ऑन द flood plains submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time, ओके। कहते हैं अगर जो है वो आप छोटा मोटा कोई सरोवर बना देते हो ना, रिजर्वियर क्रिएट कर देते हो, तो कहते हैं उसकी वजह से फ्लड प्लेन्स जो बनते हैं कहते हैं वो नहीं बन पाते। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जब भी रिवर्स का पानी जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है तो कहते हैं वो नीचे वाले छोटे छोटे जो आप कह लो कि लो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फैल जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्लड प्लेन्स बनते हैं, और वो जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है।
तो कहते हैं कि अगर आप जो है वो रास्ते में है ना रिवर के इन बिटवीन जो है वो रास्ते में जो है वो आप डैम कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो कहते हैं फ्लड प्लेन्स जो है वो नहीं बन पाते। नेक्स्ट लोकल पीपल ऑफ्टन हैव टू गिव अप देयर लैंड। ओके, कहते हैं अगर आप जो है वो लैंड को डैम को कंस्ट्रक्ट करते हो तो कहते हैं बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करके जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इट हैज़ बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट्स। ओके, कहते हैं आपने पुराने टाइम से ही पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो कहते हैं इसमें जो है वो उन्होंने बताया है आपको कि कहते हैं इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो सोशल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी, जैसे है ना, क्योंकि डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है ना। तो कहते हैं वहाँ की जो आप कह लो कि जो लोकल ट्राइबल लोग होते हैं वहाँ से अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो सोशल मूवमेंट्स को जो है वो करते हैं, डेमोस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करते हैं। चेंजिंग क्रॉप पैटर्न। ओके, चेंजिंग क्रॉप पैटर्न मीन्स कि वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं डैम अगर कंस्ट्रक्ट वगैरह किया जाता है तो कहते हैं उसकी वजह से क्रॉप का जो पैटर्न है वो चेंज होता है। मतलब आप कह लो कि अगर पहले पानी को इरीगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब जब वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है ना, तो आप कह लो कि उसकी वजह से जो है वो क्रॉप पैटर्न को उस एरिया की जहाँ पे पहले आप कह लो कि पहले ज़्यादा एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट होने की वजह से पानी का जो है ना पानी कम हो गया है, अब उस डैम के पानी को जब वो अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, तो उसकी वजह से क्रॉप पैटर्न जो है वो चेंज होता जाता है। इंक्रीजिंग सोशल गैप बिटवीन द रिचर एंड द पुअर। ओके, कहते हैं इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो किन लोगों को होता है, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं उनको होता है। ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा रिच हो जाते हैं, और जो पुअर पर्सन है जो माइग्रेट करके वहाँ के जो लोकल पीपल है ना, ट्राइबल लोग हैं, वो उनको माइग्रेट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो कहते हैं उसकी वजह से भी जो है वो ये सोशल गैप जो है वो रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स में आप जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि गवर्नमेंट के बीच में और ट्राइबल्स के बीच, ट्राइबल लोग जो है वहाँ के उस एरियाज़ के उनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जैसे मैं आप कह लो कि जैसे इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर का जो पानी है वो हरियाणा को भी जा रहा है, दिल्ली को भी जा रहा है, अपने पंजाब को भी आ रहा है ना, राजस्थान वगैरह को भी जा रहा है। तो कहते हैं जिस भी आप कह लो कि मेन जो है ना रिवर जिस भी आप कह लो कि स्टेट में से होकर गुजरती है, जहाँ आप एग्जांपल ले लो पाकिस्तान और इंडिया की, है ना, जैसे आपको पता है कि हमारे पहले यहाँ पे 5 रिवर हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो 3 रिवर जो है वो पाकिस्तान के पास चली गई और सिर्फ हमारे पास जो है वो 2 रिवर्स ही रह गई हैं, ब्यास एंड सतलुज, है ना। तो कहते हैं कि जो इंडस रिवर है वो हमारी भी बाउंड्री के ऊपर पड़ती है और पाकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर भी पड़ रही है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम उसका पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, पाकिस्तान वाले कहते हैं हम करेंगे। तो कहते हैं इसकी वजह से इंटरस्टेट डिस्प्यूट जो है वो आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बताया, कहते हैं कॉज फ्लड, कि डैम कंस्ट्रक्ट करने का ये भी एक डिसएडवांटेज है। कहते कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो कहते डैम का जो पानी है ना, वो ओवरफ्लो कर जाए, या फिर आप जो है वो किसी भी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से जो है वो डैम जो है वो है ना आप कह लो कि ब्रेक डाउन हो जाओ, तो कहते उसकी वजह से भी जो है वो फ्लड की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपको बताया है रीजंस फॉर ऑब्जेक्शन। रीजंस फॉर ऑब्जेक्शन, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ट। ओके, कहते बहुत सारे का मानना है, ठीक है, कि जो आप कह लो कि पर्पस के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किया गया था, जा किया गया है, जा किया जा रहा है, कहते कई बार क्या होता है कि वो उन ऑब्जेक्शंस मतलब उस पर्पस को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो उन्होंने बताया है, हाँ जी आपका 2 पॉइंट जो है वो ऊपर लिखे नहीं गए थे तो मैंने नीचे लिखे हैं। ठीक है, जो डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स का ही आ रहा है, लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं डैम्स की वजह से लैंड भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है। कैसे हो रही है? क्योंकि जैसे आप कह लो कि पहले वहाँ पे एग्रीकल्चर की जा रही थी, अब वहाँ पे डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, तो कहते लैंड डिग्रेड होगी। जब आप कह सकते हो कि डैम का अगर पानी जो है वो फ्लड वगैरह की वजह से, है ना, मैंने भी आपको बताया फ्लड भी आता है डैम की वजह से, तो अगर जो है वो वहाँ पे फ्लड आ जाए तो कहते हैं पानी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में उस एरिया में आ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से आप कह लो कि सॉइल में एलिक्निटी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। रिजल्ट इन अर्थक्वेक, बॉन्ड डिसीजेज एंड पोल्यूशन एटसेट्रा। ओके, कहते हैं अर्थक्वेक के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अर्थ को जो है वो आप कह लो कि डग आउट करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बॉन्ड डिसीजेज, कहते हैं पानी जो है वो इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो पानी वाली डिसीजेज हो सकती हैं, पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग आपको पता है कि पानी को स्टोर करके रखना, और वो कौन सा पानी है? वो रेन वाटर वाला पानी है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आर
viable alternative against the multi-purpose project as it is both socio-economically and environment beneficially। ओके, कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या एक सिस्टम है जिसमें जो है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए जो है वो पानी को, रेन वाटर को जो है वो मेनली है ना अपने सोशियो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल के जो है पानी को स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने आपको जो है वो मेथड्स बताए हैं कि आप कैसे कैसे करके जो है वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्ड गर्ल्स एंड कर्ल्स रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, बिल्ड गर्ल्स एंड कर्ल्स क्या होती हैं कि आप जैसे पॉन्ड लाइक शेप नहीं होती राउंड शेप में, ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो विलेजेस एरिया वगैरह में आपको देखने को मिलती है, जिसका पॉन्ड बोलते हैं, तालाब है ना, तो उसको जो है उसको बिल्ड गर्ल्स और कर्ल्स भी जो है वो बोला जाता है किसी स्पेसिफिक एरिया में। नेक्स्ट है कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि आप जो है वो पानी रेन के पानी को जो है वो छत के ऊपर जो है वो स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने मेथड्स में आपको नीचे मैंने दिए हुए हैं, देखो, डिवेल्प इनंडेशन चैनल्स टू इरीगेट फील्ड। कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड जो है उनको पानी को किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा है ना, तो कहते हैं इसको जो है वो इरीगेशन फील्ड को इरीगेशन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्रिएट खादिन्स एंड जॉर्ट्स। जॉर्ट्स मतलब क्या होता है कि आप कह लो कि खादिन्स और जॉर्ट्स होता है कि मतलब आप कह लो कि एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो विलेजेस एरिया वगैरह में जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, इनको नेम दिया गया है वहाँ पे खादिन्स एंड जोहार्ट्स। बिल्ड अंडरग्राउंड टैंक और टैंक्स और टैंकर्स। ओके, कहते हैं आप जो है वो मतलब राजस्थान वगैरह वाले एरियाज़ में जो है वो टैंक जो है वो वाटर को स्टोर करने के लिए कहते हैं अंडरग्राउंड जो है वो टैंक बनाए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर करके रखा जा सके। बैम्बू ड्रिप इरीगेशन जो है वो ज़्यादातर आपको जो है वो ईस्टर्न है ना अपनी ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में जो है वो देखने को मिलती है। वहाँ पे जो है वो पानी को स्टोर करने के लिए बैम्बूज़ की हेल्प के साथ जो है वो आप कह लो कि छोटा सा आप कह लो कि पॉन्ड लाइक शेप या डैम लाइक शेप जो है वो बना ली जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करी ताकि पानी को जो है वो स्टोर करके रखा जा सके। और नेक्स्ट जो है वो आपको मैप वर्क बताया कि आपको 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से मैप जो है वो आपके सिलेबस में जो मेंशन है। ठीक है, सलाल डैम है, बाखड़ा नंगल डैम है, तेहरी डैम है, जी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको मैप्स करवाऊंगी इस चैप्टर के। सो आई होप यू आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।